तो अजित पवार के जाते ही उनकी पार्टी हर तरफ से बिखरती दिख रही है। जहां अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पार्टी नेताओं के दिखाए रास्ते पर चल रही है, वहीं अजित पवार के दोनों बेटे मां और पार्टी नेताओं दोनों से बगावत करने पर तुल गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि अजित पवार के बेटे जय पवार और पार्थ पवार को पार्टी नेताओं का साथ रास नहीं आ रहा, इसीलिए उन्होंने चुपचाप जाकर दादा शरद पवार से मीटिंग कर ली है। और इस मीटिंग की खबर जैसे ही बाहर लीक हुई, वैसे ही तूफान आ गया, भूचाल मच गया। पटेल, भुजबल और तटकरे ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन जय और पार्थ ने किसी की नहीं सुनी। तो पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर हर मुलाकात एक नया समीकरण बना रही है। बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में शरद पवार और उनके पोते जय और पार्थ पवार की बंद कमरे में मीटिंग ने कयासों के बाजार फिर से गर्म कर दिए हैं। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस गुपचुप चर्चा ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अजित पवार के निधन के बाद अब एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का समय आ चुका है, या फिर यह सिर्फ एक पारिवारिक संवेदना की मुलाकात थी। या सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है कि जय और पार्थ पवार क्या पार्टी लाइन से बाहर जाकर शरद पवार से मीटिंग कर रहे हैं। तो विद्या प्रतिष्ठान में क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। तो विद्या प्रतिष्ठान में बुधवार यानी कि 4 फरवरी को जय और पार्थ पवार ने शरद पवार से 1.5 घंटे तक मीटिंग की। ये मीटिंग बंद कमरे में हुई और इस बंद कमरे में शरद पवार और जय और पार्थ के अलावा कोई नहीं था, यानी कि सिर्फ ये तीनों ही इस बंद कमरे में थे और इन तीनों के बीच में 1.5 घंटे तक वार्ता चली। खबर आ रही है कि जय और पार्थ को मीटिंग में जाने से रोका गया। पार्टी के नेताओं ने रोका, मां सुनेत्रा पवार की तरफ से भी रोकने की खबर आ रही है, लेकिन जय और पार्थ ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने दादा शरद पवार से जाके मुलाकात कर ली। 1.5 घंटे तक उनकी भी बातें सुनी और अपनी बातें भी उनके सामने रखी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जय और पार्थ पवार दिल से चाहते हैं कि जो फैसला अजित पवार जाते जाते लेने वाले थे, उनके बाद में उनके फैसले को उसी तरह लिया जाए। जबकि पार्टी नेता चाहते हैं कि शरद पवार के साथ विलय ना हो और अजित पवार चाहते थे कि दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए। और यही वजह है कि जय और पार्थ भी अजित पवार के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। अब राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चा पार्थ पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थ की नजर अपनी मां सुनेत्रा पवार की वर्तमान राज्यसभा सीट पर नहीं है, क्योंकि उसका कार्यकाल केवल 2028 तक का आंशिक हिस्सा ही है। पार्थ पवार की नजर अप्रैल 2026 में खाली होने वाली उन 7 राज्यसभा सीटों पर है, जो पूरे 6 साल तक का कार्यकाल देगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक सीट खुद शरद पवार की भी है। सवाल ये है कि क्या शरद पवार अपनी विरासत के तौर पर ये सीट पार्थ पवार को सौंपने को तैयार होंगे। अब राज्यसभा चुनाव 2026 का गणित क्या कहता है, क्या आंकड़े हैं, तो ये भी समझ लीजिए। तो महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुँचने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 37 विधायकों के वोटों की जरूरत है। वर्तमान में एनसीपी यानी कि अजित गुट के पास 41 विधायक है, जो पार्थ पवार को आसानी से संसद भेजने के लिए पर्याप्त हैं। यदि 2026 में 7 सीटें खाली होती है तो 288 विधायकों के हिसाब से ये संख्या 37 बैठती है। महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए पार्थ के लिए 6 साल का कार्यकाल हासिल करना गणितीय रूप से बहुत आसान दिख रहा है। हालांकि शरद पवार साफ कह चुके हैं कि उनका ध्यान फिलहाल परिवार को दुख से उबारने पर है और राजनीतिक फैसलों या विलय के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पार्थ और जय पवार ने शरद पवार से मुलाकात की है, वो सिर्फ पारिवारिक मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कुछ न कुछ बड़े राजनीतिक फैसले या विलय को लेकर चर्चा जरूर हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पार्थ और जय पवार पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं? क्या अपनी माँ की भी नहीं सुन रहे, अपने पार्टी नेताओं की भी नहीं सुन रहे, उनका ध्यान सिर्फ अजित पवार के विलय वाले फैसले को आगे बढ़ाना है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उत्तराखंड के कोटद्वार में रहने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार पिछले 1 हफ्ते से खौफ के साये में जी रहे हैं। दीपक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक बुजुर्ग दुकानदार के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से अकेले भिड़ गए थे। ये वीडियो 26 जनवरी का है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नाम पूछा तो दीपक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक कह दिया और इसके बाद तो मोहम्मद दीपक को लेकर धीरे धीरे उत्तराखंड से पूरे देश में बवाल मच गया। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी
तक ने मोहम्मद दीपक का सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद तो मोहम्मद दीपक को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। अब इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद दीपक के जिम के बाहर, घर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। वीडियो बनाकर दीपक को लगातार धमकी दी जा रही है, इसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अब खुद दीपक की बात करें तो इस वक्त दीपक खुद बेहद खौफ में है। उस घटना के बाद से उनका परिवार बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। डर तो है ही, साथ ही साथ परिवार भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। दीपक की माने तो उनकी बेटी LKG क्लास में पढ़ती है, वो इस घटना के बाद स्कूल भी नहीं जा पा रही। दीपक की माने तो उनकी पत्नी और माँ की तबीयत भी खराब हो गई, जिम भी नहीं चल रहा। घर में उनकी माँ और पत्नी है, लेकिन घर में खाने के लाले पड़ गए क्योंकि जिम जाना दीपक का बंद हो चुका है। एकमात्र वो जिम था जो उनकी रोजी रोटी का सहारा था, वो भी अब बंद हो चुका है। यहाँ पर आपको बता दें, मोहम्मद दीपक का असली नाम दीपक कश्यप है, जो कि उत्तराखंड के कोटद्वार में रहते हैं और कोटद्वार में ही अपना जिम चलाते हैं। उनका वीडियो वायरल होने के बाद राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी ने उनका समर्थन किया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उत्तराखंड का दीपक अब भारत का हीरो है। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहा है, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रोंदने की साजिश कर रहे हैं। अब इस पर दीपक का कहना है कि इस समय बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहा हूँ। डरने की बात तो है ही, क्योंकि उनका परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। दीपक का कहना है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। ज्यादातर लोग मेरे फेवर में है क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इस बात का डर है कि अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। यहाँ पर आपको बता दें, मोहम्मद दीपक को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो कैसे हुआ। तो दरअसल ये घटना 26 जनवरी की है, जब कोटद्वार में पटेल मार्ग पर बने मार्केट में बाबा स्कूल ड्रेस नाम की दुकान है। ये दुकान 70 साल के वकील अहमद की है। अब बजरंग दल के कार्यकर्ता इस दुकान में घुस गए और उन्होंने वकील अहमद को कहा कि अपनी दुकान से ये बोर्ड हटाओ जिसमें बाबा शब्द लिखा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दावा है कि बाबा शब्द से कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्ध बली बाबा मंदिर को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि आप दुकान चलाइए, लेकिन आप इसमें से बाबा शब्द हटा दीजिए। अब इसी को लेकर धीरे धीरे बातचीत बहस में बदल गई और बहस विवाद में बढ़ गया। अब दीपक कुमार का कहना है कि उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद वहाँ पर भीड़ देखकर वो भी पहुँच गए और उन्होंने बुजुर्ग दुकानदार का पक्ष लिया। जिसके बाद भीड़ ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने तैश में आकर अपना नाम मोहम्मद दीपक कह दिया और इसके बाद तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया। खबर आ रही है कि इसके बाद 31 जनवरी को बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने दीपक के जिम के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि मोहम्मद दीपक समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में दीपक और बजरंग दल के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और इसके बाद तो विवाद बस बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, दीपक कुमार ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया है। जमीयत उलेमा हिंद उत्तराखंड ने इस मामले में DGP को लेटर भी लिखा है। इसमें दीपक कुमार को सिक्योरिटी देने की मांग की गई है। लेटर में लिखा गया है कि दीपक कुमार ने 26 जनवरी को एक मुस्लिम दुकानदार पर हुए हमले के दौरान बीच बचावकर व्यापारी की जान बचाई। अब उनकी खुद की जान को खतरा बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में खतरे की बात से इनकार किया है। CO तुषार बोरा का कहना है कि कई जगह ये बात फैलाई जा रही है कि दीपक को बुरी तरह मारा पीटा गया है। दीपक ने खुद वीडियो जारी करके कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। तो फिलहाल तो दीपक कश्यप नाम का व्यक्ति मोहम्मद दीपक बनकर पूरे देश में आग की तरह सुलग रहा है। जो चिंगारी उत्तराखंड के कोटद्वार से उठी वो अब दिल्ली की सियासत तक पहुंच चुकी है और इसे लेकर राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी तो सामने आ ही चुके हैं और धीरे धीरे और भी कई नेता सामने आ रहे हैं। तो आपका मोहम्मद दीपक पर क्या कहना है? क्या दीपक कश्यप नाम के इस युवक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर एक बुजुर्ग व्यापारी को बचाने के लिए मोहम्मद की ये अच्छी पहल हो सकती है? आपका क्या कहना है? क्या वाकई में इस मामले में इतनी ज्यादा सियासत होने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय मोहम्मद दीपक पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।